हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम लेक्चर 3 स्ट्रेट लाइन जो कि सरल रेखाएं हिंदी में, इसमें हम डिस्कस करेंगे आज कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म ऑफ देयर स्लोप। मतलब दो लाइन है जो हमारी, उनके स्लोप के केस में हम उनके जो पैरेलल केस में, यानी जब लाइन पैरेलल हो दोनों, तो उस केस में स्लोप क्या कैसी होती है, परपेंडिकुलर में कैसी होती है, वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए मैंने मान लिया लेट टू लाइंस L1 एंड L2 जो कि हमारी कैसी है, नॉन वर्टिकल लाइन। दो लाइन हमारी ओके नॉन वर्टिकल, यानी कि सीधी ऐसी नहीं है ना, सीधी ऐसी लाइन नहीं है। तो दैट मीन्स हमारे पास दो लाइन है L1 एंड L2 जो कि नॉन वर्टिकल है, एंड दियर स्लोप, और उनकी स्लोप मैंने मान ली दियर स्लोप आर M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले वाली लाइन की जो स्लोप है M1 है और दूसरे वाली लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, M2 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं पहला केस ले रहा हूं, केस 1। जब क्या होगी, हमारी जो लाइन है L1 पैरेलल होगी किसकी, टू लाइन L2। तो दैट मीन्स पैरेलल का साइन क्या होता है, L1 पैरेलल टू L2। इस केस में हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास दो नॉन वर्टिकल लाइन है जो कि एक दूसरे क्या है, पैरेलल है कुछ इस टाइप से। ये L1 है लाइन, और ये जो दूसरी वाली लाइन ले रखी है मैंने, ये L2 और L1। ओके, और सपोज इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, यहाँ अल्फा बना रहा है ये, और यहाँ एक्सेस के साथ ये बीटा बना रहा। ओके है ना। तो दैट मीन्स अगर L1 L2 के पैरेलल है तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये से माने अगर L1 L2 के पैरेलल है, ठीक है, तो यानी कि ये जो क्रॉसपोंडेंस एंगल है इक्वल होते हैं, हम जानते हैं, है ना। तो यानी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा। 9th में आपकी थ्योरम थी, अगर आपके पास दो लाइन पैरेलल है तो उनके क्रॉसपोंडेंस एंगल इक्वल होंगे। बेसिकली ये पैरेलल है तो ये वाला लाइन है ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो इनके बीच में जो क्रॉसपोंडेंस एंगल बन रहे हैं इक्वल होते हैं। ओके, तो अब यहाँ देखना मैंने 10 अल्फा इक्वल्स टू 10 बीटा कर दिया। अब हम जानते हैं 10 अल्फा का मतलब ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और पहले वाली लाइन के लिए स्लोप क्या है, M1, इसके लिए L2। तो यानी यहाँ से क्या हुआ, अगर एंगल आपके पास इक्वल हो तो यानी कि उनकी स्लोप भी क्या होगी, आपके पास इक्वल होगी। यानी कि अगर लाइंस पैरेलल है तो यानी उनके एंगल इक्वल हो जाएंगे क्रॉसपोंडेंस एंगल से, और उनकी स्लोप इक्वल हो जाएगी। अब कन्वर्सली देखते हैं इसका, कन्वर्सली यानी कि अगर उनकी स्लोप इक्वल है, यानी कि M1 इक्वल्स टू M2, तो यानी कि यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, M1 का मतलब क्या हो जाएगा 10 अल्फा 1, और M2 का मतलब 10 बीटा 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। हम जानते हैं अगर 10 थीटा इक्वल्स टू 10 गामा हो तो यानी कि जो एंगल है आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो लाइन है L1 पैरेलल टू किसकी हो जाएगी, लाइन L2 के। समझ में आई बात। यानी कि यहां से हमने क्या देखा कि अगर आपके पास दो लाइन पैरेलल है तो उनके जो स्लोप होंगे वो भी इक्वल होंगे। अगर आपके पास उनकी अगर लाइन, दोनों लाइन के स्लोप इक्वल होंगे तो वो दोनों लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल भी होगी। तो यानी यहां से कुल मिला के जो रिजल्ट निकला हमारा, रिजल्ट क्या निकला हमारा, तो हमारा जो रिजल्ट निकला आपके पास क्या निकला कि अगर इफ टू नॉन वर्टिकल लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दियर स्लोप्स आर इक्वल। मतलब इसका इफ एंड ओनली इफ का मतलब कि अगर लाइंस दोनों पैरेलल है तो उनकी स्लोप भी इक्वल होगी, या और यदि आपके पास स्लोप, दोनों लाइन की स्लोप इक्वल दे रखी तो वो लाइन आपस में पैरेलल भी होगी, जैसे कि हम प्रूव कर चुके हैं। ओके, अब हम जो केस 2 पढ़ेंगे, जो लाइन L1, पहले में हमने पढ़ा था लाइन L1 पैरेलल टू लाइन L2, अब की बार हम पढ़ेंगे लाइन L1 परपेंडिकुलर होगा लाइन L2 के। तो उस केस में आपके पास स्लोप की कंडीशन क्या होगी वो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अगर आपके पास लाइंस L1 परपेंडिकुलर टू L2 होगी, दैट मीन्स L1 परपेंडिकुलर टू L2, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है। इस केस में हम देखते हैं स्लोप पे जो कंडीशन आएगी हमारी क्या आएगी, है ना। सपोज ये हमारा एक्सेस, ये वाई एक्सेस है। ओके, ये हमारा ओरिजिन है। सपोज ये हमारा एक लाइन है इस टाइप से कुछ,
ये बना लो एक लाइन कुछ इस टाइप से, और ये आपका एक लाइन इस टाइप से, तभी तो ये परपेंडिकुलर हो गई एक दूसरे पे। तो ये सपोज L1 मान लिया आपने, और ये आपने L2 लाइन को इस टाइप से आपने दिखा दिया। तो ये परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे कुछ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी 90 डिग्री पे कट करेंगे। ओके, तो सपोज ये एंगल मैंने ये एक्स एक्सिस के साथ जो L1 है अल्फा एंगल बना रहा है, और ये सपोज ये बीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, अब एक चीज़ देखना, जो बीटा एंगल होगा आपका, यानी यहाँ से एक चीज़ देखना, बीटा एंगल क्या होगा, ये बीटा एंगल अल्फा में जितना है उसका प्लस 90। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बीटा, अगर मैंने बीटा अल्फा प्लस 90 इस ऐसा इसलिए आया क्योंकि अगर सपोज यहाँ देखना, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, सॉरी एक दूसरे में परपेंडिकुलर है, ओके, और सपो या ऐसे में मान लो जैसे वहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे एंगल बन रहा है, सपोज ये अल्फा है तो ये वाला ये हमने बीटा ले रखा है ना, ये बीटा ले रखा है, तो इन दोनों का जो एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है आपका 90। तो ये अगर बीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस बीटा, क्योंकि लीनियर पेयर सिचुएशन बन रही। अब यानी कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम कितना होना चाहिए आपके पास 90 डिग्री है ना। अब इसको यानी अल्फा माइनस बीटा इक्वस टू 90, 180 उधर गया तो माइनस का 180, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वस टू माइनस 90। अब यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वस टू क्या हो जाएगा, हाँ देखो माइनस 90 इधर आके प्लस 90 हो जाएगा, और बीटा माइनस बीटा उधर जाके बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 अल्फा प्लस 90, इस हिसाब से आया। ओके, अब यानी यहाँ से देखना, मैं उनकी यानी कि 10 बीटा ले रहा हूँ मैं, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 10 अल्फा प्लस 90 डिग्री। अब हम जानते हैं 10 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस कोट थीटा, तो थीटा यहाँ अल्फा है, तो दैट मीन्स माइनस, मैं लिख सकता हूँ इसको -1/10 अल्फा। अब मैंने इधर 10 बीटा चल रहा है आपका, अब यानी कि 10 बीटा इंटू 10 अल्फा, 10 अल्फा इधर आ गया, इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में, इसको टू -1। अब मैंने इसको m1 ले रखा है, इसको m2, तो दैट मीन्स m1 इंटू m2 जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा -1। तो यानी कि अगर लाइन L1 जो लाइन है हमारी परपेंडिकुलर है L2 पे, तो दैट मीन्स उनकी जो स्लोप है का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा -1 होगा। एंड अगर मैंने ले रखा है इफ, अगर मैंने अब की बार उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 मान रखा है, तो उस कंडीशन में देखते हैं, तो इसका मतलब जो हमारा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा होगा -1 होगा। ओके, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 10 अल्फा इक्वस टू, ये उधर गया तो -1/10 बीटा, दैट मीन्स माइनस कॉट बीटा। ओके, तो यानी कि 10 अल्फा इक्वस टू माइनस कोट बीटा कब आया होगा हमारा, जब मैंने 10 क्या किया आपका 90 प्लस बीटा कर दिया, या बीटा प्लस 90 जो भी बोल रहे हो आप उस कंडीशन में। ओके, क्योंकि तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया अल्फा इक्वस टू 90 प्लस बीटा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ अल्फा इक्वस टू 90 प्लस बीटा का मतलब यानी कि अल्फा माइनस बीटा इक्वस टू 90, यानी कि दोनों एंगल का जो डिफरेंस है क्या है आपका 90 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा जो लाइन है L1 परपेंडिकुलर हो जाएगा L2 पे। ओके, समझ में आई बात। तो यानी यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, अगर हमारे पास जो दो नॉन वर्टिकल लाइनें हमने ले रखी है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, वो कब होंगी, इफ एंड ओनली अगर उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या हो इक्वल हो, या सॉरी उनकी स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन क्या हो हमारे पास -1, यानी कि एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल्स टू। समझ में आई बात। तो एक बार रिजल्ट लिखते हैं हम, फिर आगे इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यानी हमारे यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, 2 नॉन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब कि अगर दो नॉन वर्टिकल लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ, यानी कि अगर होंगे तो उनकी जो स्लोप है नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये अगर नेगेटिव रेसिप्रोकल है तो वो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। या हम ऐसे भी लेते हैं इसको m1, यानी दोनों ही स्लोप्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा क्या आता है -1 आता है। चलिए हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, तब आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 210 पे।
line through pass through the point this and this is perpendicular to line through the points this and this। मतलब एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंटों से पास हो रही है और वो परपेंडिकुलर है इस लाइंस पे जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो उस केस में हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हम जानते हैं अगर कोई लाइन दो पॉइंटों से पास हो रही है तो उस केस में स्लोप क्या होता है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। वी नो दैट ए लाइन पास थ्रू, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहली क्लास में। ए लाइन पास थ्रू द पॉइंट्स, पहली या सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं बता भी देता हूं आपको। हाँ, ये हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ना, जो हमने लास्ट में पढ़ा था। तो वी नो दैट अ लाइन पास थ्रू द पॉइंट्स, फिर भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे x1 एंड x2 एंड x1 y1 एंड x2 y2 से। तो उस केस में क्या होता है, तो स्लोप उस केस में क्या हो जाता है, स्लोप m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, अब यहाँ पे है, पहला हम निकालेंगे कि जो लाइन इस दोनों पॉइंटों से पास हो रही है, तो यानी कि स्लोप m1, ठीक है। 4 किसके लिए, लाइन पास थ्रू किससे, -2 and 6 and 4 and 8। तो दैट मीन्स m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, y2 माइनस y1। तो y2 का काम ये करेगा माइनस y1, तो 8 माइनस 6, यहाँ पर लिख भी लेता हूँ समझने के लिए, x2 y2 और इसको x1 y1, ताकि दिक्कत ही ना रहे आपको। ये x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 4 -4 में और x1 की वैल्यू -2। तो दैट मीन्स दिस 8 में से 6 गया 2, 4 माइनस माइनस का +2, तो 2/6, तो दैट मीन्स 1/3 हो जाएगा। ओके, अब एक चीज देखना, फिर दूसरे लाइन के लिए स्लोप, जो मैंने स्लोप m2 मान ली, किस लाइन के लिए, 4 लाइन, उस लाइन के लिए जो पास हो रही है, पास थ्रू किस पॉइंट से, 8 and 12, और एंड दूसरा क्या है आपका x and 24। तो इसको हमने x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया। तो इस केस में स्लोप y2 माइनस y1, यानी कि y2 का काम आपका 24 माइनस y1 आपका 12 है, x2 की जगह आपका x माइनस x1 की जगह 8। तो दैट मीन्स 12 में से 24 में से 12 माइनस हुआ तो 12 अपॉन x माइनस 8। अब हम क्योंकि कंडीशन दे रखी थी कि कौन सी लाइन, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ध्यान से, जो लाइन पास थ्रू हो रही है दिस पॉइंट से परपेंडिकुलर है दिस एंड दिस पॉइंट पे, मतलब वो उस लाइन पे जो कि इस लाइन से पास हो रही है। तो हम जानते हैं उनकी स्लोप आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर के केस में उनकी स्लोप का क्या हो जाती है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो जाती है ना। अब हम जानते हैं सिंस लाइन, अब हाँ, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो दैट मीन्स उनकी जो स्लोप है का मल्टीप्लीकेशन या रेसिप्रोकल भी बोल सकता है, -1 होता है। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, अब आपका m1 की वैल्यू 1/3 इंटू m2 की वैल्यू 12 अपॉन x माइनस 8 इक्वल्स टू -1। अब इसको हम सिंपली सोल्व करेंगे, तो सोल्व तो आप कर ही सकते हो, 3 से 12 कर गया 4 टाइम्स, x माइनस 8 उधर चला गया, ये 4 इक्वल्स टू माइनस, यानी x माइनस 8 हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू -x और माइनस माइनस +8, ठीक है। अब 8 इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा और -x ऐसे ही बच जाएगा। ओके, तो यानी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू -x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यानी कि जो आपके पास कंडीशन है किसकी, लाइंस की, यानी पैरेलल के केस में और परपेंडिकुलर के केस में, तो उनकी स्लोप का रेशो आपको ध्यान रखना है और फिर आपको इजीली ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट क्लास में आपको पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइंस के बीच, यानी कि 2 लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन टर्म ऑफ स्लोप के केस में। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।